हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के सर इसी में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को रक्त परिसंचरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है लाल रक्त कणिका, जिसे हम आरबीसी के नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और इसका मनुष्यों में जो संख्या होती है वो 50 लाख के करीब होती है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। प्रश्न संख्या 3, मनुष्य में सांस ली गई हवा में उपस्थित, यहाँ पर रहेगा O2 यानी कि ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछ रहा है। यहाँ पर रहेगा O2 का प्रतिशत कितना होता है? तो वो होता है 21%। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट में एक सामान्य मनुष्य ... सांस लेता है। तो एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। अगला प्रश्न संख्या 5, एक वयस्क व्यक्ति के समान हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? इस प्रश्न में कह रहा है कि एक वयस्क व्यक्ति है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 14.5 ग्राम प्रति मिलीलीटर रक्त होनी चाहिए हीमोग्लोबिन की मात्रा। प्रश्न संख्या 6, मनुष्य में सांस द्वारा छोड़ी हुई हवा में लगभग कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 16%। 16% मनुष्य हवा में ऑक्सीजन छोड़ता है। अगला प्रश्न संख्या 7, मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो उनका नाम था लैंड स्टीनर जी ने मनुष्य में रक्त समूह की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, किस अंग में रक्त को संग्रहित किया जाता है? किस अंग में रक्त को संग्रहित किया जाता है, यानी इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, स्टोर किया जाता है? तो वो अंग है स्प्लीन, जिसे हिंदी में तिल्ली या प्लीहा भी कहते हैं। यहाँ पे हमारा ब्लड स्टोर होता है। अगला प्रश्न, एक इरिथ्रोसाइट आरबीसी लगभग कितना दिन जीवित रहता है? तो यह 120 दिन या 4 महीने जिंदा रहता है। अगला प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में क्या कह रहा है? रक्त के परिसंचरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रक्त के परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी और रक्त समूह की खोज की थी लैंड स्टीनर ने। अगला प्रश्न संख्या 11, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा धात्विक आयन आवश्यक है? तो वो होता है Ca++। अगला प्रश्न संख्या 12, रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावण कौन करता है? तो वो करता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है, रक्त को थक्का जमाने के लिए आवश्यक जो तत्व होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, उसे स्रावित करता है। अगला प्रश्न संख्या 13, मानव WBC की अवधि यानी समय कितना दिन वो जीवित रहता है, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो मानव WBC की सामान्य अवधि होती है 5 से 21 दिन तक। 5 से 21 दिन तक WBC का जीवन काल होता है, जिसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, श्वेत रक्त कणिका। प्रश्न संख्या 14, ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, बताइए क्यों? तो इसका कारण है पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसीलिए ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है इसमें, प्रश्न संख्या 15 में, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 16,
रक्त के प्लाज्मा में कौन से घटक होते हैं? तो रक्त के प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, नमक होता है, हार्मोन होता है। तो रक्त के प्लाज्मा में 3 घटक पाए जाते हैं, प्रोटीन, नमक और हार्मोन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेता है? 1 मिनट में एक वयस्क मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? तो वो लेता है 16 से 18 बार। 16 से 18 बार एक सामान्य मनुष्य सांस लेता है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने के उपकरण का नाम बताना है। तो इस उपकरण का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर की माप की जाती है। एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप क्या होता है? प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है कि एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो वो होता है ओ। ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो शर्करा की मात्रा को रक्त में जो नियंत्रित करता है उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन के बढ़ने से मधुमेह रोग हो जाता है। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं रक्त परिसंचरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। जो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया था वो यहाँ पे ख़त्म हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा कंटेंट वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है, अगला वीडियो बनाने का बहुत साहस मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।